एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली हॉरोस्कोप के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कैसा जाएगा हर एक राशि का 15 से 31 जुलाई का टाइम पीरियड। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब के बारे में, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट उसी पे पड़ने वाला है। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट, मेरा कुंडली मास्टरी का या फिर हाउ टू रीड योर ओन कुंडली का कोर्स अब लॉन्च हो चुका है, जो कि बहुत बड़े मॉड्यूल में ही बनाया गया है। यानी कि इसके अंदर आपको कुंडली पढ़ना, राजयोग देखना, दोष देखना, उनके उपाय करना, उपाय लिखना, यंत्र साधना, यंत्र कैसे बनाए जाते हैं, गायत्री कैसे की जाती है, गायत्री साधना क्या होता है, ये सब कुछ आपको सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो भी पूरे स्टूडियो क्वालिटी में। कोई जूम के अपलोडेड क्लासेस नहीं, पूरा स्टूडियो क्वालिटी में एक परफेक्ट कोर्स आपके लिए बनाया गया है जिसको आप ले सकते हैं। आइए अब अपने वीडियो पे वापस चलते हैं और पता करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए जुलाई के बचे हुए दिन कैसे जाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कैसा जाएगा मेष राशि वाले लोगों के लिए जुलाई के बचे हुए दिन, यानी कि 15 जुलाई से 31 जुलाई का ये पूरा टाइम पीरियड। मेष राशि वाले जातकों सबसे पहले तो पॉजिटिव सिग्नल ही दिखाई देते हैं। और जो पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके मन में ना ऐसे थोड़ा रिलीजियस सा बनने का, थोड़ा स्पिरिचुअल सा बनने का, या धार्मिक हो जाऊं, मैं धार्मिक जगहों पर जाऊं, मंदिर चला जाऊं, गुरुद्वारे चले जाऊं, किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर चला जाऊं, ऐसे आपके मन में भावनाएं आने लग गई होंगी। और आप जाइएगा भी जरूर। खास तौर पे सावन का महीना चल रहा है तो किसी महादेव के मंदिर में सावन के सोमवार में आप जरूर जाइएगा। और ये चीज हो रही है क्योंकि जुपिटर का असर अब आपके राशि पे बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर आपकी जो सेहत है वो भी अब पहले से थोड़ी बेटर हो रही है। अभी तक थोड़े से डल थे, आधे जो 15 दिन गए हुए हैं, लेकिन अब आप ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा हैप्पी महसूस करेंगे। कोई पुराना साथी था, कोई पुराना बॉयफ्रेंड है, या फिर अभी वाला जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उससे भी मिलने का, मुलाकात करने का योग यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से आप भी थोड़ा बिजी और थोड़ा हैप्पी नजर आते हैं। ये वीक आपके लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन और डिवाइन कनेक्शन दोनों को लेकर आ रहा है। और सिर्फ मन ही नहीं, यहाँ पर आपकी जेब भी खुश होने वाली है। इस आने वाले समय में कुछ बड़े फाइनेंशियल प्लान्स आपके रियलिटी में बदल जाएंगे। जो पैसा इधर उधर उड़ रहा था अब उसको ब्रेक लगेगा और शायद आप पहली बार कहेंगे यार हाँ यार पैसे बच रहे हैं, थोड़ी सेविंग्स भी हो रही है, बैंक बैलेंस भी यहाँ पे अब मुस्कुराने वाला है और आपको भी एक सिक्योर्ड फ्यूचर का एहसास होगा, ये फीलिंग आएगी। साथ ही घर में थोड़ा मेकओवर करने का भी मूड बनेगा। कुछ नए फर्नीचर, कोई नए आर्टिफैक्ट्स, कोई नए शो पीसेस आप घर में लाएंगे, थोड़ा सैंडलियर वगैरह खरीदने का मन करेगा। लेकिन अपने घर वालों से पूछ लीजिएगा, अदरवाइज होगा क्या, आपने तो प्लान बनाया कि मैं वहां पे जाऊंगा, ये सब कर लूंगा, अब घर वालों का इसकी क्या जरूरत थी, या फिर ये सामान तुम क्यों लाए, मैं भी लाने वाला था, या मैं ले आया हूं, फालतू में पैसे खर्च हो गए। करियर की अगर बात करें तो इस हफ्ते किस्मत आपके सपोर्ट में है, आपके साथ में। जो एफर्ट्स आप पिछले दिनों से या पिछले टाइम से डाल रहे हैं उनका रिजल्ट धीरे धीरे मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये समय है अपने गोल के पीछे भागने का, लगाने का। 7:30 ही शुरू हो गई है ना, तो अभी मेहनत करने का टाइम स्टार्ट हो चुका है, वो जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। थोड़ा सा फाइनेंसेस अभी स्लो थे मेष राशि वालों के पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब फाइनेंसेस जो स्पेशली बिजनेस कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, फ्रीलांसर हैं, या फिर अपना कोई छोटा सा स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, इनके फाइनेंसेस अब धीरे धीरे बढ़ने वाले होंगे। हाँ, अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो डिस्ट्रैक्शन दबाकर आपकी लाइफ में आने वाला है। खासतौर पे अगर आप घर वालों से दूर रहते हैं, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो आसान नहीं होगा ये टाइम पीरियड। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से पढ़ाई में फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। और आप अब्रॉड जाने का अगर प्लान बना रहे थे, अब चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आपकी जॉब लग रही हो, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी क्लोज रिलेटिव या किसी फ्रेंड की वजह से आपको यहाँ पर काफी हेल्प मिलने वाली है। आपने जो कॉलेज या एडमिशन में कहीं पे किसी नई जगह पे जॉब के लिए भी सोचा हुआ था, वीजा के लिए सोचा हुआ था, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम अगर आपका फंसा हुआ था तो वो भी यहाँ पर पूरा होता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेष राशि वाले लोगों के लिए सारी ही अच्छी न्यूज़ेस हैं। बस आप किसी अच्छे से धार्मिक स्थल पर जाकर दर्शन जरूर कर आइए। और उपाय के तौर पर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि रुद्राष्टकम का पाठ करना आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। ये ना सिर्फ आपको इनर पीस देगा, बल्कि ये आपके जो काम है उनको भी आसान बनाएगा। तो ये है कैसा जाने वाला है मेष राशि वाले लोगों के लिए जुलाई के बचे हुए दिन। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कैसे जाने वाले हैं 15 जुलाई से 31 जुलाई का समय वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि वाले जातकों, अगर मैं कहूं तो इस हफ्ते थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा बैलेंस बनाना जरूरी हो गया है। केतु का असर चौथे घर पे पड़ रहा है, तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा ना कि मुझे अपने घर में पर्सनल स्पेस चाहिए, सुकून चाहिए, बस अब ज्यादा कियोस नहीं चाहिए। इवन आप ऐसा ना फोन को डीएनडी पे लगाना, एयरप्लेन मोड पे डाल देना, ताकि ज्यादा मैसेजेस ना आए, ज्यादा रिप्लाई ना आए, ज्यादा
अकेलापन चाहिए बेसिकली वृषभ राशि को। तो इस हफ्ते आप देखेंगे कि मेंटल प्रेशर काम में भी और घर की वजह से भी, घर के एनवायरनमेंट की वजह से भी बढ़ रहा है और फिजिकल स्ट्रेस भी आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके चक्कर में क्या करोगे, आप एस्केपिज्म के मोड में आओगे कि चाहे शॉपिंग कर लेता हूँ, मूवीज देखने चला जाता हूँ, कुछ ज्वेलरी खरीद लेता हूँ, कोई नया गैजेट खरीद लेता हूँ। क्या पता ये नए गैजेट, ये नए शॉपिंग के आइटम्स मुझे ज्यादा खुशी दे दे, बट एक्चुअली में इसके लिए उधार लेने की नौबत ना पड़ जाए या लोन लेना ना पड़ जाए। ऐसा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा लोन या किसी से पैसे लेना अच्छी बात नहीं होती है आमतौर पर। पर यहाँ पर टेंशन लेने से बेटर ये होगा कि आप अपना थोड़ा-सा माइंडसेट बदलिए, अपना मूड बदलिए। देखिए, एक दिन लगता है पूरा-पूरा अपने माइंडसेट को बदलने में, अपने विचारों को बदलने में। जभी भी ओवरथिंकिंग ऐसी लगे या फिर लगे कि सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है, लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या मैं गुड इनफ नहीं हूँ, कुछ नहीं करना है। आप अब तो एआई आ गया, उससे बोलिए कि आप मेरे साइकोलॉजिस्ट बनो और मुझे मेरे माइंडसेट को चेंज करने में हेल्प करो। नहीं तो म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा होता है। कितने अच्छे-अच्छे श्लोक हैं, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र है। ईयरफ़ोन लगाइए, इसको सुनिए, ये माइंड चेंज करने में बहुत आपकी हेल्प करती है। या जो भी गाने आपको पसंद हो, थोड़ा ढिंचैक-ढिंचैक वाले नहीं, थोड़े से सूदिंग, थोड़े से सूफ़ी टाइप के गाने सुनिए, म्यूजिक थेरेपी लीजिए, आपका माइंडसेट अच्छा हो जाएगा, आप पॉजिटिव फील करेंगे। और नहीं हो रहा है, तो थोड़ा दौड़ के आइए, थोड़ा पसीना निकालिए। जब हम स्वेट करते हैं या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो भी हमारा मूड अच्छा हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है। छोटी-छोटी सी टेक्निक्स हैं, काम बढ़िया करती हैं। आपको यहाँ पर किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी अभी बचना चाहिए, चाहे वो कोई कितना भी आपको समझा ले, कितना भी आपको प्रोवोक करे कि यहाँ पे पैसे डाल दो, वहाँ पे पैसे डाल दो। पैसे फ्यूचर के लिए होल्ड करके रखिए, थोड़ा सेविंग्स मोड में आ जाइए और सेफ सेविंग्स मोड में ज़्यादा रहना चाहिए, खास तौर पे इन 15 दिनों में। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि आपके दोस्तों का साथ आपको मिलेगा इमोशनली, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे अपलिफ्ट करने में। लेकिन यही दोस्त हैं जो कि आपका टाइम भी वेस्ट करवाने वाले हैं। तो देख के थोड़ा, वही कह रहा हूँ, थोड़ा बैलेंस बनाने वाला वक़्त आया है अभी। कभी-कभी सिर्फ एक अच्छा हँसी या एक अच्छा मीटिंग, एक अच्छी छोटी-सी पार्टी आपके दिमाग को रीसेट कर देती है, आपके माइंड को रीसेट कर देती है। शायद इसी ब्रेक के थ्रू आपको कुछ नए आइडियाज़ भी आएँगे, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ भी आएँगे। फ्रेश फील करने की थोड़ी-सी ज़रूरत है वृषभ राशि को और इनर पीस वहीं से मिलेगा। मैंने कई सारी टेक्निक्स आपको बताई, इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर घर का माहौल, अब क्या ही बोलूँ, घर के माहौल के लिए काफ़ी अजीब अभी दिखता है आपके घर का माहौल। जैसे किसी चीज़ की टेंशन चल रही है, किसी के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं या सब लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, कोई किसी से बातें नहीं कर रहा, बातें कर रहा है तो आर्गुमेंट हो जा रहा है, मूड और ऊपर से खराब हो जा रहा है। ऐसे में गलत डिसीज़न लेने से बिल्कुल इसकी गुंजाइश हो जाती है और आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी करिए शांति से, मैच्योरिटी के साथ करिए। और जब बात घर परिवार की आ जाती है तो देखिए, सबके घरों में कुछ ना कुछ स्ट्रेस टेंशन चलती रहती है और उसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी भर ऐसा ही चलेगा। इसको आप बदलने की कोशिश करिएगा। इसमें मिर्च मसाला लगाकर इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। करियर की तरफ अगर देखा जाए तो ये हफ्ता काफ़ी क्लियरली बोल रहा है कि ये तो या तो मेहनत करो या तो मिस कर दो। यानी कि सिंपल वे में बड़ा सिंपल सा लॉजिक आपके लिए अप्लाई हो रहा है कि आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। देखिए ना अपने आस-पास के लोगों में, क्या आप उनसे बेहतर हो? उनको ऐसा क्या आता है जो आपको नहीं आता है? और कोई भी स्किल सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बड़ी अच्छी किताब है फर्स्ट 20 आवर्स, आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं और इसका जो ऑथर है उनका एक टेडएक्स वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल में मैंने देखा, अच्छा है। इस किताब को पढ़ने से काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि मैं भी कोई नई स्किल सीख सकता हूँ। तो बेटर ये है कि आप डिस्ट्रैक्शन को छोड़िए, किसी नई स्किल को सीखिए, फोकस अपना बढ़ाइए, अपने माइंडसेट को, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखिए। खास तौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी लॉ के प्रोफेशन में हैं, इंजीनियर हैं, सीएस हैं, कंपनी सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, ऐसे फील्ड में है तो अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नई स्किल्स बढ़ानी ही पड़ेंगी। तभी आपको जो करियर में ब्रेक थ्रू है या फिर जो आपका गोल है वो आप अचीव करेंगे। आपके लिए इस हफ्ते थोड़ा-सा एडिशनल खर्चा आने वाला है। शायद कोई नया कोर्स खरीदो, लैपटॉप खरीदो या लैपटॉप रिपेयर कराओ, मोबाइल टूट गया उसे रिपेयर कराओ या एकदम से कोई अर्जेंट नीड निकल कर चली आए। लेकिन फैमिली से पैसे माँगते समय थोड़ा-सा हेजिटेशन हो जाता है, स्पेशली अगर आप अभी अर्निंग नहीं हो, स्टूडेंट हो या फिर आप 21 से 25 साल की उम्र में आ गए हो तो हेजिटेशन आता है। और कोई ज़रूरत नहीं है, अगर जेन्युइन खर्चा है तो साफ-साफ बता दीजिए, आराम से ले लीजिए। छुपाने से उल्टा आपके ऊपर ही प्रेशर बढ़ेगा। इससे इस हफ्ते एक उपाय भी आपको ज़रूर करना चाहिए। सावन के महीने चल रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप आप जरूर करते रहिएगा। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी अपने मन में, मानसिक जाप आप इसका करिए। और आप चाहें तो शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाइए, दूध का अभिषेक करिए, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। किसी प्रसिद्ध भगवान शिव के मंदिर भी अगर इन सावन के दिनों में आप जा सकते हैं तो जरूर जाने की कोशिश करिएगा। ये मंत्र आपके कंफ्यूजन को क्लियर करेगा और मन को ठीक डायरेक्शन में ले जाएगा। तो अगर सबको सम अप करके एक लाइन में मैं आप बताऊं तो वृषभ राशि वालों, ना ज्यादा घबराना है और ना ही जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना है। सब कुछ इस जैसे ये महीना खत्म होगा अपने आप ही सब
संभल जाना है आपके लिए और शांति और सूझबूझ के साथ ही अपने फैसले आगे लेते रहिए। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए आने वाले जुलाई के पूरा टाइम पीरियड। अब चलते हैं अपनी अगली राशि और बात करते हैं कैसा जाएगा मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला जुलाई, यानी 15 जुलाई से 31 जुलाई का समय। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय एक अजीब मिक्स प्लेट की तरह दिखाई देता है। कभी टेस्ट मीठा है, कभी थोड़ा सा चटपटा है, कभी थोड़ा सा कड़वा भी है। हेल्थ की बात करें तो हाँ, सिचुएशन बेटर होगी, लेकिन लाइफ के अलग अलग एरियाज में जो छोटी छोटी उलझने हैं ना, वही कभी कभी आपका मूड खराब कर देंगी। ऐसे में एक सिंपल सोल्यूशन है, अपने क्लोज दोस्तों से या फिर अपने क्लोज जो भी आपका है उसके साथ थोड़ा बैठ के बातें करिए, मोबाइल को रखिए साथ में और ऐसा मूड बनाइए कि आज मैं दिल खोल कर अपनी सारी बातें बोलूंगा। कभी एक दिल से की गई बात, एक अच्छी टॉक बहुत हीलिंग का काम करती है और ऐसा लगता है कि यार वापस से एनर्जी आ चुकी है, मेडिसिन की तरह आपके लिए काम करती है। तो बात करिए, कम्युनिकेट करिए, अपनी बातें कहीं ना कहीं शेयर जरूर करिए। घर में आप अगर अपने सिबलिंग से बहुत क्लोज है तो उनके साथ भी आप ये कर सकते हैं। आने वाले समय में एक बड़ा डील या फिर कोई फायदेमंद सौदा अपॉर्चुनिटी भी बनता हुआ नजर आता है। तो हो सकता है कि बिजनेस डील क्रैक हो जाए या इन्वेस्टमेंट से कोई फायदा हो जाए, कोई नई जॉब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। पर ये भी याद रखने वाली बात है कि राहु अभी नवम भाव में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा टू गुड टू बी ट्रू वाले जोन से जाने से बचिएगा। यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा आएगा, आपको लगेगा यार ये तो इतना अच्छा, मुझे कैसे मिलेगा, बस समझ जाना उसमें कुछ घपला है। शायद आप कोई महंगी चीज खरीद लो, जैसे कि कोई गैजेट या फिर कोई प्रॉपर्टी, कोई ज्वेलरी, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बहुत अच्छी डील का किसी ने ऑफर दिया आपको, लेकिन संभल कर, यहाँ पर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुछ आपको जो हिडन चार्जेस वगैरह होते हैं शायद उसमें गुमराह किया जाए। फैमिली फ्रंट की अगर बात की जाए तो फैमिली फ्रंट पे पिक्चर काफी ब्राइट नजर आती है। जुपिटर लग्न में एंट्री मार चुके हैं, इस वजह से घर में छोटी छोटी जो अनबन थी या प्रॉब्लम थी उनका भी अपने आप ही सोल्यूशन मिलने लग जाएगा। आपके एफर्ट से घर का माहौल ठीक होगा और पेरेंट्स भी प्राउड आप पर फील करेंगे। इवन आप अपने पेरेंट्स के काफी काम भी आने वाले हैं और उनकी सेहत में अगर कोई समस्या थी तो वो भी ठीक होने वाली है। ये इमोशनल सुकून जो मिलेगा ना, वही इस वीक का रियल बोनस है आपके लिए। करियर के मामले में अगर देखूं तो हफ्ता आपके लिए फुल ऑन पॉजिटिव एनर्जी ही लेकर आ रहा है। जो काम रुक रहे थे उनमें स्पीड आएगी, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, नई एनर्जी, नया मोटिवेशन और काम करने का एक नया एटीट्यूड आपके अंदर आएगा। अब आप अपने जॉब को या अपने बिजनेस को जिस नजरिए से देखते थे, जिस तरह से देखते थे, वो चेंज होने वाला है और ये चेंज काफी पॉजिटिव है। ये आपके करियर को अपलिफ्ट ही करेगा। जॉब लेने का प्लान बना रहे थे, जॉब स्विच का प्लान बना रहे थे, तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रेशर में यानी जल्दबाजी में कोई फैसला अभी नहीं लेना है आपको। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी शायद आपको अपनी जॉब का माहौल थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये ठीक हो जाने वाला है। तो क्या सच में जॉब चेंज करने की इतनी बड़ी नीड है आपको, या फिर यहीं पर स्टेबल रहना चाहते हैं? ये कंफ्यूजन आएगी मन में और मैं आंसर अभी दे दे रहा हूं आपको कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरने की कोशिश करिए। अपॉर्चुनिटी अच्छी आएंगी पर वही टू गुड टू बी ट्रू वाली आएंगी और उसमें कुछ हिडन चार्जेस होंगे या हिडन कुछ एजेंडा होगा जो भी आपको दे रहा है। डिसीजन तभी लेना जब आपके अंदर से बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए और आपको हर तरफ से लगे कि हाँ ये फैसला मेरे लिए अच्छा है। और इस हफ्ते की जो उपाय है आपके लिए वो है भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ। आपको विष्णु सहस्त्रनाम जरूर सुनना चाहिए, थोड़ा लंबा होता है, इसलिए शांत मन से आधे घंटे 40 मिनट निकाल कर बैठिए और विष्णु सहस्त्रनाम को बजने दीजिए और फोकस करिए कि विष्णु सहस्त्रनाम की जो वर्डिंग्स हैं, जो शब्द है, वो उसका अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। बल्कि यहाँ पर एक चीज और है कि ये जब आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ोगे ना, तो आपके डिसीजन मेकिंग में ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो मिथुन राशि के दोस्तों, इस हफ्ते जिंदगी एक थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रोलर कोस्टर बन सकती है और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे तो ट्विस्ट का मजा भी मिलेगा और लर्निंग भी मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसा जाएगा कर्क राशि वाले सभी जातकों का आने वाला जुलाई का टाइम पीरियड, यानी कि 15 जुलाई से 31 जुलाई का टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड दोस्तों इमोशनली काफी चैलेंजिंग आपके लिए होने वाला है। जुपिटर का प्रभाव 12वें घर में है, इसलिए आपकी ना जिस हफ्ते की जो शुरुआत है वो एक लो एनर्जी के साथ होगी, थोड़ी पैसिव होगी। अभी आपको ऐसा थका थका सा लग सकता है, छोटी छोटी बातें भी आपको इरिटेट करेंगी, फ्रस्ट्रेट करने लग जाएंगी और मन भी ऐसा गुस्सा बहुत आने लगेगा आपको या आपके आसपास वाले लोग कहेंगे भैया तुम इतना गुस्सा करते तो नहीं थे, लेकिन अचानक से तुम्हें क्या हो गया है। ऐसे में एक सिंपल सी एडवाइस आपके लिए है कि थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल और थोड़ा सा पेशेंस अपने साथ कैरी करिए। अब ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन आमतौर पे आपके करियर से ही आ रही है, आपके काम से ही आ रही है और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की वजह से भी आ रही है। उनकी कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है, आप शादी करना चाहते हो अपनी पिंकी से, अपने बाबू सोना से, वो मना कर रहे हैं, तो वहां से भी ये गुस्सा आ सकता है। बाकी करियर में, जॉब में से आपका बॉस, आपके मैनेजर की वजह से कि ये लोग टाइम से कुछ बताते तो है नहीं और काम ना हो तो फिर मुझे पर चढ़ जाते हैं, ये भी फ्रस्ट्रेशन वहां से भी आ सकती है। यहाँ पर आपको अपने मूड को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। ये मूड
आपके हेल्थ पे प्रभाव डालने वाला है। ये आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, चेहरा डल होने लग जाएगा, एनर्जी लो हो जाएगी और फिर आपके रिलेशनशिप में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। इसलिए वहां पर भी बैलेंस बनाकर ही आगे बढ़ना है। देखिए, कई बार होता है ना कि हम होते हैं परेशान, हर किसी के जीवन में स्ट्रेस आता है, हर किसी के जीवन में समस्याएं आती है। कोई बहुत अमीर है, उसकी समस्याएं उसके पास भी है पर अलग है। आपके पास मीडियम इनकम है तो आपकी समस्याएं भी अलग हैं, पर हैं समस्याएं और स्ट्रेस लेवल हर किसी के जीवन में है। बेहतर जिंदगी वही जीता है जो ये मानता है कि इसमें से कुछ भी पक्का नहीं है, इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। किसी की जॉब छूट रही है, किसी की शादी डिले हो रही है, किसी की शादी होते होते नहीं हो रही है, सबको टेंशन होती है। तो ये रिजेक्शन नहीं है, ये यूनिवर्स का रेस्क्यू है, यही समझकर आगे बढ़ना है। पहले भी तो कितनी समस्याएं आई, तब भी तो लग रहा था नहीं निकलेंगे, अभी भी ऐसा लग सकता है, लेकिन तब भी निकल गए थे और इस बार भी निकल जाएंगे। यहाँ पर कई ऐसे चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आपका जो पैसा है वो चोरी हो जाए या कहीं पर गिर जाए, आपकी कोई ज्वेलरी, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई नोट वगैरह आप इधर उधर गलत मिसप्लेस कर दो, जिस वजह से आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो अपना कैश, अपनी वॉलेट, अपने ऑनलाइन पासवर्ड ये सब सिक्योर रखिए और बहुत ज्यादा कैश कैरी कर कर मत चलिए। और किसी को ना ओटीपी ऐसे ही मत बता देना है कि 4 वो काले पट्टे पे, सफेद पट्टे पे काले अंक से सीवीवी कोड लिखा है, नहीं बताना है आपको। और पैसा किसी को ये भी मत बताना कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे आपने सेव कर लिए हैं, क्या आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं। ये सारी चीजें थोड़ी आपको सीक्रेट रखनी चाहिए। समय थोड़ा ऐसा है कि ट्रस्ट में भी आपको लॉजिक की जरूरत अब रखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा इमोशनल होकर किसी पे विश्वास करना और उस विश्वास पर उसको कुछ फाइनेंस दे देना, ये गलती मत करिएगा। अब बात करते हैं एक नई चीज की। यहाँ पर इस हफ्ते आप ना थोड़े इमोशनल होकर अपना काम, आपका काम है, आपका गोल है, आपका कुछ प्रोजेक्ट है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई और आकर आपकी हेल्प करेगा, कोई और आकर आपका काम बना देगा। और याद रखिए कि ऐसी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में बन रही है तो कोई नहीं आने वाला दोस्त, खुद ही करना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं काम ऐसा है कि बिना किसी की हेल्प के नहीं हो सकता है, तो बार बार फॉलो अप लीजिए, बार बार उनको बोलिए और उनको समझाइए कि आपके लिए ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एंड मोमेंट पे जब धोखा मिलेगा, बहुत दुख होगा। कभी कभी लोग सपोर्ट कर भी देंगे आपको, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो आपको ना दुनियादारी, दोस्ती, इन सबसे आपका भरोसा सा उठने लग जाएगा। यहाँ पर किसी चमत्कार की उम्मीद करना कि अचानक से मेरा ये काम बन जाए, अचानक से मेरी सैलरी डबल हो जाए, अचानक से मेरे बिजनेस का रेवेन्यू 4 गुना हो जाए, नहीं, इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी। दिमाग खेलेगा आपके साथ, इसलिए बता रहा हूँ कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनेगी आपकी, पर ये समय की व्यर्थता है। समय खर्च मत करिए, उससे अच्छा है कि पॉजिटिव रहकर प्रैक्टिकली अभी क्या पॉसिबल है उस पर ध्यान दीजिए। ये समय आपके लिए खुद पे भरोसा रखने वाला है और ये इसका टेस्ट भी है कि आपको अपने ऊपर कितना ट्रस्ट है। कुछ काम ज्यादा बढ़ेगा, थोड़ी मेहनत भी ज्यादा बढ़ेगी, पर कोई नहीं, आराम से कर लेंगे। अपनी सिचुएशंस को ब्लेम दूसरों पर मत डालिएगा और अपने काम का पूरा पूरा जो भार है वो अपने कंधों पर ही लेकर चलिए। फाइनल जो डिसीजन है वो खुद ही आप लीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करिए। इस इनसिक्योरिटी के साथ बिल्कुल मत रहिए कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, मैं बेहतर नहीं कर सकता या मेरे फैसले गलत हो जाते हैं। एडवाइस लेना लीजिए दूसरों की, पर करिए अपने मन की। यहाँ पर थोड़ी सी हेजिटेशन हो सकती है आपको कि यार क्या पता मैं कुछ फैसला लूं और वो गड़बड़ हो जाए, या फिर आप मजबूरी में आकर जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो करने लग जाओ कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। पापा ने एडवाइस दी थी, बॉस ने एडवाइस दी थी, मैं अगर ये ना करूं तो वो बुरा नहीं मानेंगे। अरे भाई, कोई बुरा नहीं मानेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, अगर आपको अपने विचारों पर, अपने डिसीजन पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट नहीं होता, तभी ऐसी कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। क्या करना है? बातें करिए, राय मशवरा करिए, पर अंत में जो दिल कह रहा है उस पे ही चलने वाला ये समय है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपका चीयरफुल एटीट्यूड और शार्प दिमाग आपको काफी आगे ले जा सकता है, लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। आपकी सक्सेस से कुछ लोग ना जलन भी करने वाले हैं, वो आपको रियलाइज हो जाएगा। आपके क्लासमेट्स, आपके जो सहयोगी है, सहपाठी हैं, जिन्हें आपकी प्रोग्रेस हजम नहीं हो रही कि यार ये दिन भर मेरे साथ तो घूमती थी या मेरे साथ तो घूमता था और इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, टीचर इसको पसंद कर रहे हैं, तो छोटी मोटी जेलसी उनको हो सकती है, थोड़ा ड्रामा भी क्रिएट हो सकता है। आप अपनी वाइब पॉजिटिव रखिएगा और अपने आप को बहुत विनम्र रखिएगा। जो लोग जलते हैं या जेलस करते हैं आपसे, उनके लिए सबसे अच्छा रिप्लाई आपकी विनम्रता होती है। उनको भी एहसास होता है कि ये व्यक्ति कुछ भी हासिल कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, पर कितना विनम्र है, ये डिजर्व करता है, तभी इसको मिल रहा है। एक उपाय भी है, सावन के महीने चल रहे हैं, महादेव के मंदिर जरूर जाइएगा, रुद्राष्टकम या लिंगाष्टकम या फिर कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव पर जल चढ़ाइएगा। आप मृत्युंजय मंत्र बोलकर भी 11 बार महादेव पर जल चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपका जो, एक तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, नजर नहीं लगेगी आपको, इमोशनल बैलेंस भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो कर्क राशि वाले जातक हैं, ये हफ्ता आपका टेस्ट है इमोशंस को हैंडल करने का, डिसीजन वाइजली लेने का और खुद पे भरोसा बनाए रखने का। वीडियो में आगे
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए 15 से 31 जुलाई का ये टाइम पीरियड। सिंह राशि वालों के लिए ये जो आने वाला समय है एक इमोशनल रोलर कोस्टर के जैसे हो सकता है, जिसमें कभी कॉन्फिडेंस लो भी हो जा रहा है और कभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे ही अंडर है, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। कुछ कुछ चीजें बिगड़ भी रही हैं, लेकिन फिर आप उसे संभालते हुए भी नजर आ रहे हो। दिमाग एकदम खराब भी हो जा रहा है और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस भी आ रही है। दिमाग इल्यूजन में भी फंस रहा है और बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी आ रही है। शनिदेव 8वें घर में बैठकर थोड़ा सा हेल्थ इशू भी क्रिएट कर सकते हैं और कभी कभी बहुत हेल्थ अच्छी भी फील हो रही है। तो देख रहे हैं क्या, हर एक चीज आपके साथ हो रही है। आपकी शनि की ढैया भी शुरू हो चुकी है, तो आप ये सारी चीजें जुलाई में इस आखिरी जो समय जाने वाला है इसमें ये फील कर सकते हैं, जिससे आपको लग सकता है कि ये क्या हो रहा है यार, मैं तो कुछ कर रहा हूँ, सही भी हो रहा है, गड़बड़ भी हो रहा है। ऐसे एक कंफ्यूजन की स्टेट भी क्रिएट होगी, हैप्पीनेस भी आएगी। तो ये एक इमोशनल अप एंड डाउन है। तो कुछ कुछ दिन जब आप सुबह सोकर उठें और आपको अच्छा ना लगे, इट्स ओके, नॉर्मल है, होगा। और कुछ कुछ दिन आप सुबह उठकर जब सोकर उठेंगे, उठकर सोएंगे नहीं, जब सोकर उठेंगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। पर इन सारी चीजों में आपको अपनी हेल्थ की, अपनी सेहत की बिल्कुल कद्र करनी है, बहुत ध्यान वहां पे रखना है। यहाँ पर असली कहानी तो ये है कि जैसे ही आपने थोड़ा सा एफर्ट दिखाया है, आप ना उसकी थोड़ी थोड़ी जो मेहनत आप कर रहे हो ना, उसके रिजल्ट भी तुरंत तुरंत आपको नजर आ रहे हैं। जैसे कल शाम को आपने कुछ सीखा, कुछ पढ़ा, आज आप जाकर अपने काम में, अपने स्कूल कॉलेज या फिर अपने ऑफिस में उसे अप्लाई भी करने लग जाओगे। आपको लगेगा हाँ यार, कल मैंने ये सीखा था और आज देखो ये काम भी हो रहा है। और यही चीज आपको मोटिवेट करेगी और लर्न करने के लिए और ज्यादा सीखने के लिए। लेकिन बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी अब आने वाला है, दोस्तों की वजह से, पार्टनर्स की वजह से या आपके रिलेशनशिप्स की वजह से, जिसमें आप करना तो कुछ चाह रहे हो, दिमाग में है कि वो काम करना है, वो काम करना है, वो छूटा जा रहा है, छूटा जा रहा है, लेकिन फिर आप वो काम कर भी नहीं रहे हो, जिस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। और कुछ बार आपको लगेगा मैं कैसा आदमी हूं यार, मुझसे कोई काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आपके अंदर वापस जगेगा। वापस से आप, वो जो फिनिक्स होता है ना, अपनी एशेज से जगता है और वापस समाज में, दुनिया में निकल कर आता है, ऐसे ही आप निकलोगे और शाइन भी करोगे। हर रोज अपने आप से एक बात जरूर बोलिएगा कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, हो जाएगा, इट्स ओके, होते है, चलता है, दुनिया है, काम बन जाएगा। अब बात करते हैं आपके धन की, पैसों की। तो यहाँ पर जो जुपिटर है उसका जो पूरा ब्लेसिंग है वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। 11वें भाव में बैठे हुए गुरुदेव आपके जो पैसे बनवाने में आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और इवन आपका भी मूड अप कर रहा है कि थोड़ा सा अपना इनकम स्टेटस बढ़ाया जाए, लाइफस्टाइल अपग्रेड की जाए। अगर आपने एफर्ट्स डाले तो ये सारी चीजें पॉजिटिवली आपके लिए हो भी जाएंगी। तो ये जो आने वाला समय है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक अच्छा समय यहाँ पे आने वाला है। इसलिए अपने एफर्ट्स को, स्पेशली अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं या फिर आप कोई कंटेंट क्रिएटर है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसी टाइम पीरियड में मिलेंगी। बस याद रखना है कि अपॉर्चुनिटीज तो मिल जाएंगी, पर अपॉर्चुनिटीज को कई बार हम ना देख नहीं पाते। कई बार हम उसे एक नजरिए से देखते हैं, जैसे कोई ब्रांड डील आई, कोई क्लाइंट आया, आपको लग सकता है कि यार ये क्या ही देगा मुझको, इसके लिए मैं इतना एफर्ट मारूं या ना मारूं, लेकिन उसके जो पहला जो आप उसे जज कर रहे हो वो गड़बड़ होगा आपका। इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी काम आए, छोटा आए या बड़ा आए, आपको उसे खुले हाथों से एक्सेप्ट करना चाहिए। वो आगे चलकर कितना बड़ा बन जाएगा आपको अंदाजा नहीं है। मेहनत यहाँ पर जो है वो आपकी रंग लाएगी, काम आएगी। थोड़ा स्ट्रेस और टेंशन वाला टाइम भी रहने वाला है, पर कुल मिला के ये इसी तरह मिक्स जाएगा। ये समय है आपका स्मार्टली काम करने का। और अगर आप डिसिप्लिन बना सको, वैसे बड़ा मुश्किल है आपके लिए, पर अगर आप बना सकें कि चाहे जो हो, नो मैटर व्हाट, मैं ये इस चीज पर अपना फोकस, इस चीज को लर्न करने में अपना समय हर दिन दूंगा, टफ है पर आप कर सकते हैं। बिजनेस और काम का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका सीधा इंपैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पर पड़ सकता है। पहले से जो फैमिली प्लान्स आपने बनाए थे, हो सकता है कि उन्हें कैंसिल करना पड़ जाए और इस चक्कर में जो आपके घर वाले लोग हैं वो नाराज हो जाए, मुंह फुलाकर बैठ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस सिचुएशन ऐसी है कि टाइम मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि पेशेंस रखिए और डिसिप्लिन अगर बना सकते हैं तो वही इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। और आप अगर कोई प्लान कैंसिल हो रहा है ना, तो जो जो भी उसमें की होल्डर्स हैं, घर वाले, ऑफिस वाले, उनको गिल्ट में डाल के या उनको नाराज ना कर या खुद गिल्ट में ना आकर आप उनको फोन करिए और उनको अपनी सच्चाई बताइए कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, इसको हम थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं। तो कई सारे आपके जो पहले से प्लान थे वो हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए यहाँ पे, स्पेशली अगर ट्रेवल से रिलेटेड कोई प्लान आपने बनाया था। आप थोड़ा सा यहाँ पर विक्टिम जोन में भी चले जाओगे कि जैसे सब मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही गड़बड़ होता है। वही बात जो मैंने शुरू में बोली हुई थी, मेरे सारे काम गड़बड़ हो जा रहे हैं, मुझसे काम क्यों नहीं बन रहा है। तो दोस्त,
काम बन रहे हैं, शायद आपका नज़र वहाँ पे नहीं जा रही है और आपकी नज़र यहीं पर है जो नहीं बन पा रहा है। थोड़ा-सा मन ऐसा टेंशन वाला बन सकता है, बट इट्स ओके, सारे काम हो जाएगा। केतु अभी आया है ना, आपकी राशि में बैठा है, तो थोड़ा स्पिरिचुअल भी फ़ील कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी को या फिर अकल्ट को कहीं न कहीं सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मन हीलिंग का या थेरेपी का भी कर सकता है, तो मैं आयुर्वेदा रिट्रीट पे चला जाऊँ, पंचकर्म क्रिया करवा लूँ अपने लिए, या फिर मैं ध्यान शुरू कर दूँ, मेडिटेशन शुरू करूँ, या फिर कोई मंत्र चैंटिंग शुरू कर दूँ, ऐसी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। और फिर मन ऐसा भी करेगा कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही है, ढकोसलेबाज़ी है। तो ये सारे देख रहे हो कितना ज़्यादा किओस मचा हुआ है सिंह राशि के अंदर, ये सारा इन 15 दिनों, अच्छा मैं 15 दिन बोल रहा हूँ, एक्चुअली में आप ये शायद इस महीने की शुरुआत से थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस करना शुरू कर चुके होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच बात क्या है कि आप कोशिश करिए अपने आप से हमेशा सच बोलिए, आपका ना अपने आप से बात करने का जो तरीका है वो भी अब बढ़ने वाला है। आप ज़्यादा टाइम अपने आप से अपने दिमाग में ही संवाद करते हुए, बातें करते हुए बिताने वाले हैं। कहीं-कहीं पर आपको थोड़ी बहुत तारीफ़ भी मिलेगी अपने करियर में और करियर में प्रोग्रेस भी करेंगे। बस मैंने वही कहा ना, अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, लेकिन पहले नज़रिए में आप हो सकता है कि उसे गलत जज कर लो, लेकिन जो काम आ रहा है सबके लिए हाँ बोलना है। यही एक तरीका है कि आपके पास जो अपॉर्च्युनिटी आने वाली जिसकी मैं बात कर रहा था, वो आप तक पहुँच पाए। बस यहाँ पर थोड़े नेगेटिव थॉट्स के जो ट्रैप होता है उससे आपको बचना चाहिए, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ज़रूर बचना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके मन में थोड़ा डर, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी कन्फ्यूज़न इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने डेली रूटीन को फ़ॉलो करिए और डेली रूटीन में इन चीज़ों को भी लेकर आइए। ये भी ज़रूरी होता है। देखिए, हम पढ़ाई कर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा होमवर्क कर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पेपर्स लगा लेंगे, ठीक है, वो तो आप करो ही करो, लेकिन ये जो दिमाग है ना, इसका हेल्दी रहना और इसका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आपका योगा, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब 5-10 मिनट लेते हैं या मुश्किल से आधे घंटा लेगा आपका, लेकिन आपको बहुत रेस में एकदम से आपको बाकियों से आगे ले जाएगा। होता है ना, कई बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो उन्हें लगता है कि यार मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैंने कुछ सीखा नहीं, ये एंग्ज़ायटी की वजह से होता है, और जो लोग ध्यान लगाते हैं, उनको एंग्ज़ायटी ज़्यादा नहीं होती है। तो जो आपके अंदर की कुलबुलाहट है या जो नेगेटिविटी है, उससे बाहर निकलना अब ज़रूरी हो चुका है, और इन्हीं 2 तरीकों से आप निकल सकते हैं। नहीं तो होगा क्या कि आप ना फ़ोकस कर नहीं पाओगे एक जगह, और आपकी ग्रोथ आपका इंतज़ार कर रही है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। इसलिए एक उपाय और भी कर सकते हो आप सूर्य देव को, जो कि आपके इष्ट देव माने जाएँगे, क्योंकि आपकी सिंह राशि है, आप उनको जल ज़रूर अर्पित करिए। ओम घणी आदित्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप आप 11 बार ज़रूर करिए। कुछ नहीं तो थोड़ा टाइम सनलाइट में बिताने की भी कोशिश करिए, इससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस वापस से बाहर आएगा। तो ये है कैसा जाएगा सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए 15 से 31 जुलाई का टाइम पीरियड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपनी अगली राशि, जो कि है कन्या राशि। कैसा जाएगा कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए 15 से 31 जुलाई का टाइम पीरियड। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये हफ्ता एक वार्निंग बेल की जैसा होने वाला है, ना सिर्फ आपके हेल्थ के मामले में, बल्कि आपके इमोशनल और फाइनेंशियल लेवल पर भी। शनिदेव 7वें घर में बैठे हुए हैं और आपको कह रहे हैं कि भाई साहब, काम तो ठीक है, लेकिन बॉडी का कौन ध्यान देगा? बॉडी कोई मशीन थोड़े है जो बस उसे लगाए रहो, लगाए रहो, लगाए रहो। आप हर बार काम के चक्कर में अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे, और ये वीक या ये जो टाइम पीरियड आने वाला है, आपको इसी की याद दिलाएगा कि दोस्त, बॉडी, और बॉडी में मैं जब बोल रहा हूँ तो फिजिकल बॉडी और आपका माइंड भी, इनको भी ठीक रखना, इनको भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। अंत में ये जितना भी कार्यक्रम आपके करियर में या आपके काम में हो रहा है, ये किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और आपकी अगर सेहत ही अच्छी नहीं रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, वर्कलोड तो बढ़ेगा ही। देखो, काम पहले भी था, आगे भी है, प्रेशर पहले भी था, आगे भी रहेगा, और ये बढ़ेगा ही। लेकिन आपको इसको बैलेंस करना है, तो अपने दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालेंगे, काम को कंट्रोल करेंगे और कुछ काम को मना भी कर देंगे। थोड़ा समय अपने लिए निकालेंगे, थोड़े दिन बोर भी होंगे या घूमने-फिरने, टहलने और परिवार के साथ जाएँगे। आप कोशिश करिए कि एक दिन हफ्ते में नो मोबाइल डे, इस दिन मैं कोई भी मोबाइल नहीं, अपना कोई भी मोबाइल, क्या अपना ही मोबाइल नहीं चलाऊँगा, इस तरह की भी कोई आप चीज़ करिए। इस हफ्ते ना आपको ना कुछ सरप्राइज़ भी मिल सकते हैं कुछ लोगों की तरफ से, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किसी ने गिफ्ट कर दिए, कुछ आपको अच्छी-सी बुक्स किसी ने गिफ्ट कर दी, या कोई आया अचानक से आपको कहीं पे इनवाइट कर लिया किसी पार्टी के लिए, जो आपको लगा नहीं था कि यार ये व्यक्ति मुझे इनवाइट करेगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं जो खराब हो सकते हैं, और हो सकता है कि वॉशिंग मशीन से लेकर फ़ोन तक कुछ भी आपको कभी भी धोखा दे जाए और फिर उसको ठीक करवाना पड़ जाए। इससे थोड़ा नुकसान होगा, आपकी पॉकेट पर थोड़ा जोर या खर्चा भी बढ़ सकता है। तो अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है या सिग्नल दे रही है, तो उसे समय पर ही सही करवा लीजिए, समय पे चेक करवा लीजिए, नहीं तो जो बजट बनाया था उसमें से एक बड़ा
टुकड़ा उड़ जाएगा। और हाँ, अब जब मैं ये बात कह ही रहा हूँ रिपेयर की या रिप्लेसमेंट की, तो कोशिश करिए कि आपके घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनके वारंटी और उनके जो इंश्योरेंस है वो ढूँढ-ढूँढ के रख लीजिए, शायद आपको ज़रूरत आज नहीं तो कल उसकी पड़ सकती है। आपके फैमिली मेंबर में किसी का बिहेवियर आपको चुभ सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है। हो सकता है कि आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हों और सामने वाला एकदम से उल्टा ही रिएक्ट कर दे। छोटे भाई-बहन, माता-पिता, भाई और आपकी बुआ, मौसी कोई भी ऐसा काम कर सकता है। इसका सीधा इम्पैक्ट आपके मूड पर पड़ेगा और फिर से स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है आपका। लेकिन याद रखिए रिएक्ट करना हर बार ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है और सबसे अच्छा आंसर होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, अपनी प्लानिंग और अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो हर किसी को मत बताइए। आपके मन में जो चल रहा है उसको ओपनली सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका ओपन नेचर कभी-कभी आपके खिलाफ ही हो जाता है। जो लोग आपके साथ दिखते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली में आपका भला चाह रहे हों। वो किसी मजबूरी में या किसी एजेंडा के साथ आपके साथ जुड़े हो सकते हैं। हर कोई अपने लिए थोड़ा-सा सेल्फिश होता ही है। आप भी होते ही हैं, तो आप कुछ अलग नहीं हैं। इसलिए दुनिया को क्रिटिसाइज़ करने से अच्छा है कि हम अपने आप को कंट्रोल करें। आने वाले समय में क्लियर मैसेज रखिएगा, थोड़ा कम बोलने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा अपना काम करिएगा और अपने आप को आराम दीजिएगा। नहीं तो आपने कुछ बोला, आपने किसी और सेंस में बोला, वो आपकी बात का ही मिसयूज़ कर कर आपको नीचा दिखा सकते हैं, आपकी टाँग खींच सकते हैं या आपके खिलाफ पॉलिटिक्स भी खेल सकते हैं। और जो लोग स्टूडेंट हैं और फॉरेन में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने जितनी भी मेहनत की हो, अगर एक भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रहा तो डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकता है। इसलिए होपफुल मत रहिएगा कि ये सब सही हो जाए, भगवान सब सही हो जाए, नहीं। अपने डॉक्यूमेंट्स पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा और एक कहीं से भी उनमें किसी तरह की कोई कमी मत छोड़िएगा। इस आने वाले समय में आपका पेशेंस चेक होने वाला है। जो पेंडिंग काम है वो थोड़ा-सा और डिले हो सकते हैं और आपको इनको कामली रिएक्ट करना है, कोई बात नहीं, हो गया डिले, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ये एटीट्यूड अपने मन में ज़रूर रखिएगा। उपाय के तौर पर आप कोशिश करिएगा कि आप किसी नीम के पेड़ पर जल चढ़ा सकें या फिर अपने घर के अंदर एक नीम का पेड़ आप लगाएँ, तो ये भी आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। आपको ये उपाय ना तो सिर्फ मेंटल क्लैरिटी देगा बल्कि आपके मन को और ज़्यादा स्टेडी रखेगा। तो ये है कन्या राशि के दोस्तों, कुल मिला के अगर कहूँ तो थोड़ा-सा लो की रहना है, अपने आप को समय देना है, आपके गैजेट्स गड़बड़ हो सकते हैं इसलिए उसके लिए इंश्योरेंस और गारंटी पेपर अगर वारंटी पेपर अगर आपके हैं, तो उनको खोज कर रख लीजिए और मिलते हैं फिर अगले हफ्ते के या फिर मंथली हॉरोस्कोप के वीडियो में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली राशि जो कि है तुला राशि। कैसा जाने वाला है तुला राशि वाले सभी लोगों का 15 से 31 जुलाई का टाइम पीरियड। तुला राशि वालों जातकों अगर आपके लिए भी देखें तो इस आने वाले हफ्ते का जो मूड है वो मिक्स नज़र आता है। कभी-कभी आप ना क्रेविंग कर रहे हैं, कभी-कभी आप कॉन्फिडेंस भी ड्रॉप हो कर रहे हैं और एकदम से कर्म करने जा रहे हैं और कांड हो जा रहा है। यहाँ पर जो डिसीजंस हैं वो भी आपके गड़बड़ या फिर गलत साबित हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके टेस्ट बड्स की। तो इस टाइम पीरियड में ना मीठा खाने का बहुत मन करेगा आपका और आपका ये डिज़ायर मीठा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चॉकलेट ये सब आपकी आँखों के सामने घूमेगा या कुछ एक ऐसी स्पेशल डिश है जो आप बार-बार खाने लग जाओगे और आप शायद रजिस्ट भी ना कर पाओ, लेकिन यही मीठा अगर आपका रूटीन बन गया तो बॉडी पे इफ़ेक्ट करेगा और स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है या वेट गेन की प्रॉब्लम पहले से है, तो कोशिश करिए कि ना ही ज़्यादा कंज़्यूम करें तो अच्छा है। थोड़ा बहुत कर रहे हैं इट्स ओके। यहाँ पर आप कोशिश करिए कि आप मीठा लोगों को गिफ्ट करें। लोगों को मिठाई भेज दी किसी के घर, चॉकलेट भेज दी किसी के घर, आपकी तारीफ़ भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए मीठे से संबंध बनने वाला है, चाहे आप गिफ्ट करो, चाहे खुद कंज़्यूम करो, दोनों वे में। यहाँ पर बस हेल्थ बिगाड़ने तक इतना नहीं खर करना है, थोड़ा बहुत तो सबके लिए चलता है। पैसों की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे गुरुदेव नवम भाव में बैठकर एकदम से जैकपॉट वाली वाइब आपको दे रहे हैं। कोई अचानक पैसा या फिर कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है। फिर आपको मन करेगा कि चलो यार इस पैसे को ना इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं और जब जल्दबाजी में आप ये फैसला लेंगे तो थोड़ा बेसिकली पैसा अगर आ गया इन्वेस्ट करने का मन करे, ठीक है, बिल्कुल करिए। रिस्क फैक्टर को ध्यान में रख के करिएगा। कहीं पर भी किसी को भी ऐसे नहीं दे दिया। जैसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, गोल्ड वगैरह परचेज़ कर सकते हो आप, वहाँ तक सब कुछ ठीक है। नहीं तो अचानक से आपने जो पैसा आया था उसको कहीं ऐसी जगह डाल दिया कि बाद में आपके रिग्रेट का कारण बन गया वो। घर के मामले में भी थोड़ा-सा आपको पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा। आपका पेशेंस टेस्ट हो सकता है। अगर आप अपने डिसीजंस घरवालों पे थोपने की कोशिश करेंगे, तो उल्टा आपको ही नुकसान होगा। वहाँ पर यहाँ पे देखिए परिवार वाले या जो आपके करीबी होते हैं ना, इनसे हम किसी तरह का ईगो क्लैश कर कर कभी नहीं जीत सकते। हमेशा हमारी हार ही होनी है। इसलिए इनके साथ हमेशा बातचीत कर कर ही फैसले या डिसीजन बनाए जाते हैं या बताए जाते हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए नेचुरली इनके मन में होता है चीज़ों को बैलेंस कर कर चलना, तो आपको बस उसी चीज़ को याद रखना है जो आपकी राशि हमेशा से आपसे कह रही है।
बैलेंस बनाकर चलना है। हर सिचुएशन को बैलेंस करके चलिए, तभी आपके घर का माहौल ठीक रहेगा। अब चलिए आइए करियर की बात करते हैं। तो ये जो आने वाला समय है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न वाला हो सकता है आपके लिए। राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको ना कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा डाउन हो सकता है कि ये कॉन्फिडेंस क्यों मेरा कम हो रहा है? मैं ये काम कर तो सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल भी है, पर ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा। तो करियर को लेकर जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न है, ये इसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न आएगी। क्या करना चाहिए? आपको काम शुरू कर देना चाहिए। देखिए, कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि हम अभी तैयार नहीं हैं, हम कर नहीं पाएँगे, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब आप उस मैदान में कूद जाते हो और युद्ध चल रहा है, तो आपके पास भी एक ही चारा होता है कि अब जेब में, हाथ में जो भी तलवार है, उसे लेकर युद्ध में आप कूद जाएँ। तो शायद आपके सामने अच्छे मौके आएँगे, लेकिन आप उन्हें ग्रैब करने से जो कन्फ्यूज़न है, उससे बचने के लिए बस कर डाली, बस शुरू कर दी। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। कम से कम आपने शुरुआत तो करी ना, और इस प्रोसेस में इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। जो लोग भी चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करते हैं, इनिशिएट कर देते हैं, उनसे भी शुरुआती टाइम में गलतियाँ होती हैं, पर वो उन गलतियों से सीखकर ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेंगे, बजाय जो बस अपने घर में बैठकर सोच रहे हैं कि हाँ, करूँगा, कभी तो अपना खुद का बिज़नेस शुरू करूँगा, हाँ, करूँगा, करूँगा। उनसे बेहतर है कि आप करना शुरू कर दें। यहाँ पर दिल और दिमाग में जो कन्फ्यूज़न है, उसका सबसे अच्छा आंसर यही होने वाला है। यहाँ पर आपको क्लैरिटी भी तभी मिलेगी जब आप उस काम को उस एग्ज़ीक्यूट करोगे, इनिशिएट कर दोगे। यहाँ पे थोड़ी अच्छी गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। आपकी जो पुरानी मेहनत करी थी या पुरानी जो इन्वेस्टमेंट्स करी थी, अब उसका रिज़ल्ट सामने दिखने लगेगा। फ्रेंड्स की तरफ से भी आपको काफ़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिलेगा, और घर में भी आपको सम्मान, इज़्ज़त मिलने लगेगी। टीचर्स या सीनियर्स भी आपके एफर्ट्स की तारीफ़ करेंगे, लेकिन यहीं एक छोटा-सा वार्निंग सिग्नल भी है आपके लिए। सक्सेस का नशा सर पे चढ़ जाए, या फिर आपकी तारीफ़ें आपके सर पे चढ़ जाएँ, इससे पहले आप थोड़ा विनम्र हो जाइए, उससे पहले ही आप हम्बल हो जाइए। कोई भी आपकी तारीफ़ कर रहा है ना, तो ऐसे अरे हम तो राजा, ये नहीं सोचना है आपको। आप भी इंसान हो, और हर किसी की लाइफ़ में अच्छे दिन भी आते हैं, थोड़े गड़बड़ दिन भी आते हैं, तो ग्राउंडेड रहिए, हम्बल रहिए। इस आने वाले टाइम पीरियड में आप एक छोटा-सा उपाय ज़रूर करिएगा। शुक्रवार को किसी महिला को भोजन का दान कराना, या फिर माँ लक्ष्मी को पुष्प चढ़ाना, कमल पुष्प चढ़ाना आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। तो तुला राशि वाले दोस्तों, ये हफ्ता आपके लिए रिवॉर्ड भी लेकर आ रहा है, तारीफ़ें भी लेकर आ रहा है, और आपके पेशेंस को टेस्ट भी कर रहा है। तो चलिए अपना अगला राशि पे चलते हैं, जो कि है वृश्चिक राशि। कैसा जाने वाला है? वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आने वाला जुलाई का ये टाइम पीरियड एक नई रोशनी, एक नई हवा लेकर आपके लिए आने वाली है। पिछले कुछ हफ्तों से जो हेल्थ को लेकर स्ट्रेस चल रहा था, अब वो धीरे-धीरे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्ती को लेके, फ्रेंडशिप को लेकर थोड़ी टेंशन आपके मन में हो सकती है। शनिदेव पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो प्यार-मोहब्बत में भी थोड़ी लड़ाई वगैरह के सिग्नल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब वक्त है उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का जो आपको मेंटल सुकून देती हैं। चाहे फिर वो पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, या फिर बस एक शांति से पार्क में बैठना, या फिर एक छोटी-सी वॉक ही क्यों ना हो। जब दिमाग हल्का होता है, तो ज़िंदगी भी आसान लगती है। फाइनेंशियल फ्रंट पे भी हालात पहले से बेटर होने वाले हैं। इस वीक आप घर के ज़रूरी सामान ले सकते हैं, अपने घर पर थोड़ा खर्चा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा करने से कहीं बजट ना बिगड़ जाए, बस इसका ध्यान रखिएगा। और ये छोटी-सी चीज़ भी आपके लिए एक खुशी का फैक्टर बनेगी। जब हम अपने घर को सँवारते हैं, सजाते हैं, अपने घर के लिए नई-नई चीज़ें क खरीद कर लाते हैं, तो पूरा परिवार खुश होता है, दिल भी खुश होता है। फैमिली मेंबर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी बढ़ेगी, जिसका भी आपको अच्छा लगेगा, और आपको उन पर बहुत प्यार आएगा, और इवन उनको आप भी सपोर्ट करोगे, उधर से भी सपोर्ट मिलेगा। जो पैसों को लेकर उलझन थी, वो कोई सेटल होती हुई नज़र आएगी। कोई लोन खत्म हो सकता है आपका, या फिर आपको अगर कोई लोन चल रहा था, कोई कर्ज था, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, अब मैं ये खत्म कर सकता हूँ। अगर आपके भाई-बहन हैं, तो उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। इवन वो आप दूर रहते हो, तो क्या पता वो आपसे मिलने भी आएँ, या फ़ोन वगैरह पे आपकी उनसे बातचीत बढ़ जाए। सिबलिंग्स के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा, इवन उनकी हेल्प भी मिल सकती है। इमोशनल सपोर्ट भी दे सकते हैं वो आपको, और इमोशनल सपोर्ट से लेकर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तक हर लेवल पर आपको ये फ़ील हो जाएगा कि आप अकेले नहीं हो, आपका सपोर्ट करने वाले, साथ देने वाले कई लोग हैं। करियर की बात करें, तो जो लोग कुछ टाइम से डिसअपॉइंट थे, चाहे काम का प्रेशर हो या फिर बिज़नेस में कोई रुकावट हो, आने वाले समय में एक स्लो बट स्टेडी पॉजिटिव टर्न मिल सकता है। काम की रफ्तार वापस आएगी, और आपको मेंटल रिलीफ मिलेगा। बस एक बात याद रखनी है कि इस वक्त आप जितना भी सीखने के लिए ओपन रहोगे, उतनी ही ग्रोथ आपकी होगी। नई स्किल सीखने का मूड भी होगा, और अगर आप यूट्यूब या फिर ऑनलाइन कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा आपको एक एक्सपोज़र मिलने वाला है। लेकिन कॉशन भी है, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करिएगा। उसका यूज़
यूज करने की कोशिश करिएगा। किस तरह से आप अपने यूट्यूब, अगर आप यूट्यूबर हो या फिर आप रील्स बनाते हो, आप अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मैनेज करते हो, थोड़ा सा अटकेगा, फिर उसके बाद वो ग्रोथ मिलेगी और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ओके, तो ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। तो जो आपने पहले प्लान्स बनाए थे हो सकता है वो बेकार हो जाएं, लेकिन आपके जो नए प्लान्स है, जो नई लर्निंग है, वो आपके काम आएगी। एक उपाय जो कि आपको जरूर करना चाहिए, यहाँ पर आपको मंगल का उपाय मैं बताऊंगा। ओम भौमाय नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये मंत्र आपको फोकस, स्ट्रेंथ और पेशेंस तीनों का कॉम्बो देगा। तो वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, ये हफ्ता है हीलिंग का, लर्निंग का और रिकनेक्टिंग का। जो काम अटका था वो चलेगा, जो रिश्ता थमा था वो खुलेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जुलाई 15 से 31 तक का जो समय है वो धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा होने वाला है। अगर एक लाइन में बोलूं तो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, मूड का रोलर कोस्टर और सक्सेस का स्लो बट श्योर अराइवल। शनि चौथे घर में बैठकर आपको उस जोन में डाल रहे हैं जहां पर हर किसी को आपसे कुछ कुछ चाहिए। मम्मी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, या फिर कोई घर चाहिए, या थोड़ी ज्वेलरी चाहिए, बॉस को परफॉर्मेंस चाहिए, दोस्त को अटेंशन चाहिए, और इन सब की एक्सपेक्टेशन आप पर एक एक्स्ट्रा बर्डन बन सकती है। लेकिन आपको समझना होगा कि हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जो जितना हो सके उतना करिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ केयर की कॉस्ट पर कुछ भी मत करिए। फाइनेंशियल फ्रंट पे कुछ अच्छे साइंस भी मिल रहे हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लान्स इंप्लीमेंट होंगे जो आपको अच्छा मुनाफा देने वाले हैं। प्रॉपर्टी खरीदना, रेनोवेशन कराना, नई जॉब में चले जाना, एक चेंज होने वाला है। जहां बस शनिदेव क्योंकि ये चेंज करवा रहे हैं, तो ये चेंज थोड़ा घबराहट और टेंशन के साथ होगा। इस बार सिर्फ आप कमाने पे विश्वास मत रखिए, थोड़ा बचाने पर भी, सेविंग्स पर भी आपको विश्वास रखना है। और जो पैसा बच गया है उससे आप अपने फ्यूचर के लिए बैंक में सेव भी कर सकते हो। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन फ्यूचर में काम आएगा। सो डोंट टेक इट वेरी लाइटली, थोड़ा सेविंग्स को सीरियसली लीजिए। आने वाले समय में एनर्जी थोड़ी हाई नजर आ रही है आपकी, काम में पूरा जोश है, प्लानिंग भी बहुत क्लियरिटी से आप कर रहे हैं और एक्शन भी पावरफुली ले रहे हैं। लेकिन कहानी ये है कि बीच में कोई अनवांटेड सिचुएशन या किसी का रूड कमेंट भी आपका मूड खराब कर सकता है। और जब धनु राशि का मूड बिगड़ जाता है तो नेचर थोड़ा सा रफ हो जाता है और टफ भी हो जाता है। स्पेशली अगर कोई करीबी या घर वालों की वजह से ऐसा हो तो गुस्सा बहुत तेज आ जाता है। तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, रिएक्शन थोड़ा डिले कर दीजिए अपना, वरना छोटी सी बात बड़ा इशू बन जाएगी। वो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा और आपके घर वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग किसी तरह से व्यापार में, अपने बिजनेस में या फिर किसी प्राइवेट जॉब में कुछ जुड़े हुए हैं, उनके लिए फेवरेबल प्लैनेट्स कुछ अच्छे मौके भी लेकर आए हैं। करियर में ग्रोथ या फिर प्रमोशन का चांस बनता हुआ नजर आ रहा है। बस टाइम पर डिसीजन लेना और स्ट्रेटजी से काम लेना जरूरी है। ये आने वाला समय आपको एक नई डायरेक्शन और मोटिवेशन भी देने वाला है। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो सप्ताह है मिक्स ही जाएगा। जो स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली सीखने में लगे हुए थे, उनका दिमाग और भी ज्यादा शार्प होगा और उन्हें अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। लेकिन जिन्हें लगता है कि बिना मेहनत के ही सारा काम चल जाता है, ये हफ्ता आपको सेटबैक भी दे देगा। ये टाइम डिसिप्लिन और रेगुलरिटी बनाने का है, वरना कॉन्सिक्वेंसेस काफी हार्श हो सकते हैं। आने वाले समय में कुछ एक उपाय भी जरूर करिएगा। जैसे सावन चल रहा है ना, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप डेली करिए, 21 बार करिए। ये मंत्र आपको काम बनाएगा, सेंटर्ड रखेगा और ग्राउंडेड भी रखेगा। चाहे प्रेशर हो या फिर इमोशन का ओवरलोड हो, धनु राशि वाले लोगों, आपके लिए सिर्फ यही एक मंत्र या फिर महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, दूध से अभिषेक करना आपके सारे कामों को मैनेज कर लेगा, आपकी ग्रोथ को भी हैंडल कर लेगा। एक्सपेक्टेशन को समझिए, बाउंड्रीज को बनाइए और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करिए। और अब चलते हैं अपनी अगली राशि जो कि है मकर राशि। कैसा जाने वाला है मकर राशि के लिए 15 से 31 जुलाई का ये समय। मकर राशि वालों, ये हफ्ता या फिर ये जो समय है एक शुभ शुरुआत का सिग्नल दे रहा है। मन भी हल्का लगेगा और शरीर भी एनर्जाइज फील होगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि आप डिसिप्लिन नेचर के इंसान हो और अगर डिसिप्लिन थोड़ा भी हिल गया तो स्ट्रेस फिजिकल लेवल तक पहुंच जाता है। आपके अंदर वो कामनेस, वो कंट्रोल ऑलरेडी मौजूद है, बस उसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। जुपिटर का प्रभाव छठे घर में दिख रहा है और वीक को सेकेंड हाफ में एक मतलब ये जो लास्ट के दिन है ना जुलाई के, इसमें आपके फाइनेंसेस स्ट्रांग होंगे या फिर हो ना हो, आपको फील तो ऐसा होगा कि हाँ पैसे ठीक ठाक हो गए हैं अब, या सेविंग्स भी होने लग गई है। शायद आप नए घर या नई गाड़ी का भी प्लान बना लो, या घर में कोई एक नया गैजेट बड़ा सा आ सकता है। इस खुशी का असर घर के माहौल पर भी पड़ेगा। घर के जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी खुश नजर आते हैं। घर में नए सामान की खरीदारी
की वजह से जो पॉजिटिव माहौल बना है वो काफ़ी लंबे टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। अगर मम्मी पापा की तबीयत पिछले कुछ दिनों से डाउन चल रही थी तो इस हफ्ते में या आने वाले समय में वो बेहतर होती हुई नज़र आती है और फैमिली लाइफ एकदम सुकून भरी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इवन जो हस्बैंड वाइफ के झगड़े थे वो भी अब काफ़ी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर फ्रंट भी आपके फेवर में काम कर रहा है। शनिदेव तीसरे घर में बैठकर आपको मेहनत का फुल रिटर्न देने के मूड में आ चुके हैं, लेकिन एक वार्निंग भी दे रहे हैं, सक्सेस के चक्कर में आप पेशेंस ना खो दें और जल्दी में कोई फैसला लेकर या फिर बिना घर वालों को, अपने आसपास वाले जो वेल विशर्स हैं उनको बताए हुए आप कोई फैसला ले लें। कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है ना, तो ऐसी गलती आप कर सकते हैं, बस वही नहीं करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना बहुत ज़रूरी है। ये समय आपका ना आपके साथी के साथ काफ़ी बीतेगा और कई-कई तरीकों से बीतेगा। अब अगर स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता गोल्डन फेज़ जैसा है। आपका फोकस स्टडीज़ पर बना रहेगा और रिज़ल्ट भी वैसे ही आपको मिलेंगे। आप थोड़ा-सा कॉशियस भी रहोगे, जो कि काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालेगा आपकी परफॉर्मेंस पर। जो चीज़ें पहले कन्फ्यूजिंग लग रही थी, अब क्लैरिटी के साथ सॉल्व हो सकेंगी। और अगर एक रेमेडी बताऊँ तो यहाँ पर आप हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाइएगा, हनुमान जी को ज़रूर याद करिएगा। ओम हनुमते नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करना आपको शक्ति भी देगा और स्टेबिलिटी भी देगा और शार्पनेस भी देगा। स्पेशली जब डिसीजन लेने में या फिर कभी भी थोड़ा स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तब तो ज़रूर आपको ये करना चाहिए। तो मकर राशि वाले मित्रों, इस हफ्ते ज़िंदगी आपके फ़ेवर में है। बस डिसिप्लिन, पेशेंस और ग्रैटिट्यूड के साथ चलना है। अब चलते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं हम सब की प्यारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला समय एक क्लियर मैसेज दे रहा है, ज़्यादा मत भागो वरना बॉडी ब्रेक मार देगी। राहु प्रथम भाव में पहले घर में बैठा हुआ है, शनि दूसरे भाव में वक्री हो चुके हैं। आपका स्ट्रेस हैंडल करने वाला सिस्टम थोड़ा सा हैंग करने वाला है, वीक चल रहा है। आपका नेचर ही ऐसा है कि कुछ ज़्यादा ही विजनरी और हार्ड वर्किंग बन जाते हैं, पर इस बार बॉडी बोल रही है कि बस थामा थामा थोड़ा सा रुक जाओ यार, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तो अपने लिमिट को समझो और ओवर वर्क से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए। अब बात करें अगर पैसों की, तो यहाँ पर पिक्चर काफ़ी ब्राइट नज़र आती है। ये हफ्ता या आने वाला समय जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसे कमाने के लिए एकदम शुभ योग लेकर आया है आपके लिए। जो भी पैसे आप कमाना चाहते हैं उसके लिए आप मेहनत करिए, वो आएंगे और इसका रिटर्न फ्यूचर में और ज़्यादा खुशियां भी लेकर आएगा। आपके धन और फाइनेंसेस के जो मालिक हैं इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन में बैठे हुए हैं और उनकी पोजीशन आगे भी मजबूत ही होने वाली है। इसका पूरा बेनिफिट आपको लेना चाहिए। आने वाले सिर्फ 15 दिन ही नहीं, आने वाले 4 महीने मैं कहूँगा कुंभ राशि वालों, अपने मेंटल हेल्थ का, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपने बिजनेस, अपने काम में पूरा फोकस आपको डालना चाहिए। यहाँ पर जो आपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर स्ट्रेटजीज बनाई हैं उनको भी आप बेहतर तरीके से हैंडल करोगे और इवन ज़्यादा पढ़ोगे भी, अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट भी बनाओगे। आपका मूड, आपकी एनर्जी और आपका वार्म बिहेवियर लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। खासकर फैमिली के मेंबर्स को लगेगा कि हमारे भैया या हमारी दीदी बहुत काम कर रही हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति बनते चले जा रहे हैं। आप घर में एक पॉजिटिव वाइब भी ले आएंगे और माँ बाप का प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ा अप एंड डाउन चलने की वजह से या फिर हेल्थ का, या फिर जो आप एंशियस हो रहे हैं इस वजह से आप उनको उतना समय नहीं दे पाएंगे। कभी कभी गुस्सा भी आ जाएगा, कभी कभी इरिटेट भी हो जाएंगे, जिससे कि आप अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। इसका इफेक्ट सीधे आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उस पर भी पड़ेगा। और कभी कभी अब काम इतना ज़्यादा है, सबको आपने हाँ बोल दिया, सारे काम तो आपको करने हैं, अब फिर आप इरिटेट हो गए हो तो इसका असर आपके करियर पर भी पड़ सकता है। तो क्या करना, वही जो मैंने शुरुआत में कहा था कि थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, 1-2 दिन की छुट्टी लीजिए। कोई दुनिया नहीं खराब हो जाएगी, दुनिया हिल नहीं जाएगी आपकी वजह से। हाँ, थोड़ा सा सोच समझ के छुट्टी ले। कोई इंपॉर्टेंट काम है, आज मेरा वीडियो देख के वहीं पे छुट्टी मत ले लेना कि हाँ आज ही इवेंट था और आज ही छुट्टी ले ली, नहीं। वो इतने समझदार तो कुंभ राशि वाले लोग होते ही हैं। बस पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है। तो ये जो पैटर्न है, राहु पहले घर में बैठा हुआ है, कुछ कन्फ्यूज़न भी चल रही है। हो सकता है वो शादी को लेकर हो, रिलेशनशिप्स को लेकर हो, काम को लेकर हो, और इस कन्फ्यूज़न से दूर कैसे कैसे होगे आप? इस टाइम पीरियड में मैं सभी कुंभ राशि वालों को कह रहा हूँ कि आपके घर वाले, आपके वेल विशर्स जो कहें, स्पेशली जब वो रिलेशनशिप्स की बात है, उन बातों को मानिए, क्योंकि आपके ऊपर तो राहु सवार हो रखा है। अगर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन फ्रंट की बात करें, तो शानदार इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। जो कन्फ्यूजन, ब्लॉकेजेस या फिर डिस्ट्रैक्शन पिछले हफ्ते थे, उनका सोल्यूशन इस बार आपको मिलेगा। आपका मन पढ़ाई की तरफ काफ़ी लग रहा है और फैमिली भी आप पर थोड़ा प्राउड फील कर रही है। रिजल्ट भी पॉजिटिव आपके फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं और मेंटली एक सुकून भी आपको मिल रहा है। बस एक काम और कर लीजिएगा कि उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए जो सिर्फ आपका वक्त बर्बाद करने आपसे आते हैं
या फालतू की बातें आपसे करते हैं, टाइम पास करते हैं आपको, या फिर आपको एक टाइम पास का ज़रिया उन्होंने बना रखा है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो सकती है। और एक उपाय है जो कि कुंभ राशि वालों को ज़रूर करना चाहिए, शनिवार को किसी दिव्यांग अस्पताल में जाकर वहाँ पर लोगों को भोजन, फल, फ्रूट्स या जिस तरह से भी आप उनकी मदद कर सकें, आपको ज़रूर करना चाहिए। ये आपके अंदर के राहु को बैलेंस करेगा और मन को भी शांत करेगा। तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, इस हफ्ते का फॉर्मूला सिंपल है, हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना है, पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट करना है और कमाने पे ध्यान देना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है और बस इतनी काम करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब हम आ चुके हैं अपने राशिफल की आखिरी राशि जो कि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए इस हफ्ते एक स्पिरिचुअल रिमाइंडर है, अपने मन और शरीर दोनों की सुननी है और दोनों का ध्यान रखना है। शनिदेव पहले भाव में बैठकर आपको यही कह रहे हैं। ये वक्त हेल्थ के लिए बेस्ट है, यानी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा है। आपके मन में विचार आएंगे, लेकिन सिर्फ रेस्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि हेल्थ में कई सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ सोना नहीं है। आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, कई दिनों से घर में या फिर उसी एक छोटे से सर्कल में आप हैं, जिस वजह से आप ना बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए और नए ग्रुप में नए लोगों से मिलने की कोशिश करिए। अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करिए, क्या सच में उन सारी चीज़ों आपको चाहिए जो अभी आप सोच रहे हो, और अपनी हेल्थ की कॉस्ट पर? अगर आप ऐसा पूछोगे तो आंसर कुछ और ही मिलेगा। उस आंसर को, जो दिल की आवाज़ है, उसको ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पर आपको समय व्यर्थ कराने वाले कई सारे लोग मिलेंगे। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके मैनेजर आपको गुमराह करेंगे, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके कलीग्स आपको गुमराह करेंगे। ये जो समय है, ये जो वक्त है, आपके बॉडी और माइंड को रिबूट करने का अच्छा समय है, उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बिज़नेस या फिर धंधा करने वाले लोग अब जग जाएँ। ये टाइम आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको बहुत सारे लोग ऐसी-ऐसी बातें बोलेंगे या फिर अचानक से कॉम्पिटिशन आपका बढ़ने लग जाएगा, जिस वजह से टेंशन बढ़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार, क्या मैं इस इमोशनली, अगर हम देखें तो इमोशनली आपको ऐसा लग सकता है कि यार इतना सारा कॉम्पिटिशन हो गया है, इतने सारे लोग आ गए, गला काट प्रतियोगिता चल रही है, मैं कैसे करूँगा? लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये खेल है, इस खेल में मज़ा लीजिए और अंत में जीत आपकी ही होगी। और यहाँ पे कई चीज़ें फँसेंगी, कई काम उल्टे भी हो जाएँगे। यहाँ पर आपको लगेगा कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है या धन है या बहुत ज़्यादा क्वालीफाई है। नहीं, कुछ मैटर नहीं करता। आप जाके एक बार देखिए, रावण जो था, रावण के पास बहुत सारे रिसोर्सेस थे, वो राजा था, दुनिया भर के राक्षस थे, सेनाएँ थी। और श्री राम वन में थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने वो जो वन में वानर घूमते थे, उनकी सेना बनाई और तब भी रावण को हराया। तो आपका जो मोटिव है, वो कितना क्लियर है और वो कितना प्योर है, बस इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या आप दिल से अपनी कंपनी का, अपने जो प्रोजेक्ट है उसका, अपने जो क्लाइंट हैं या अपना जो बिज़नेस है, उससे किसी का भला करना चाह रहे हैं, या फिर आपका मोटिव भी रावण की तरह ही अनक्लियर है? अगर मोटिव क्लियर है, पॉजिटिव है, तो कोई टेंशन मत लो। थोड़ा बस अपनी हेल्थ पे समय दीजिए, थोड़ा-सा डिसिप्लिन बनाइए। पर्सनल लाइफ़ की अगर बात करें तो पर्सनल लाइफ़ में भी थोड़ा-सा कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, जिसको आपको ठीक करना चाहिए। जो लोग आपके दिल के करीब हैं, वही आपकी बात को गलत समझ सकते हैं और आप उनको ही समय भी कम दे रहे हो या उनको हर्ट कर रहे हो। तो इस बात पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस बार एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, उसकी जगह शांत होकर उनकी बातें सुननी है, उनके हिसाब से काम करने की कोशिश करनी है। कभी-कभी बस वक़्त को वक़्त देना होता है और अपनों को भी वक़्त देना होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। बिज़नेसमैन के लिए जैसा मैंने कहा कि अपोज़िशन, कॉम्पिटिटर या राइवल्स का प्रेशर बढ़ रहा है, जिस वजह से रातों की नींद उड़ेगी, पर मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। आप रावण हैं कि राम हैं, ये आप सोच लीजिए, आपको जवाब वहीं पर मिल जाएगा। तो ये था कैसा जाएगा मीन राशि वाले सभी जातकों का आने वाला जुलाई का टाइम पीरियड। ठीक-ठाक ही टाइम पीरियड है, फाइनेंशियल गेन्स आपको हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा-सा आप घबरा रहे हो अपने काम को लेकर, करियर या बिज़नेस को लेकर, पर उस घबराहट में व्यापार कह रहा हूँ, अपनी हेल्थ को गड़बड़ नहीं करना है। अपनों को खूब समय दीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। अब एक उपाय जो कि मीन राशि वाले जातकों को ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करिए कि आप एक तो अपने माता-पिता के साथ बहुत समय बिताइए, उनके पैर अगर दबा सकते हैं तो पैर दबाइए। गुरुवार को किसी वृद्ध ब्राह्मण जी को भोजन कराने का भी एक अच्छा-सा पुण्य कार्य करिए, इससे भी आपको गुरु की कृपा मिलेगी। और किसी तीर्थ स्थल पर घूमने का अगर बहुत ज़ोर से मन है तो ज़रूर जाइएगा, और सावन चल रहा है तो महादेव के मंदिर जाइए, आपको अच्छा लगेगा। तो मीन राशि वाले दोस्तों, इस हफ्ते का जो मोटो है वो बिल्कुल सिंपल है। अपने आप से जुड़ जाइए, डिस्ट्रैक्शन से दूर
हो जाइए और प्रैक्टिकल डिसीजंस लीजिए। तो ये था कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाले जुलाई का समय, और ये वीडियो अब यहाँ पे खत्म होता है। एक बार फिर आप सभी को याद दिला दूं कि मेरा कुंडली मास्टरी का कोर्स, जो कि आप में से हर वो बडिंग एस्ट्रोलॉजर जो कभी ज्योतिष सीखने की इच्छा रखता था लेकिन अभी किसी भी वजह से नहीं सीख पा रहा था, तो ये पूरा कोर्स उसके लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर आपको बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम फीस में आपको ज्योतिष के एक टॉप लेवल की नॉलेज दी जाती है। इस कोर्स में आपको गायत्री साधना, यंत्र कैसे बनाए जाते हैं, यंत्रों को कैसे यूज़ किया जाता है, कई सारे यंत्र और कई सारे नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं, हर प्लेनेट का हर हाउस में कैसा इफेक्ट होता है, राजयोग कैसे फाइंड किए जाते हैं, दोष कैसे होता है, ऑल अबाउट। अगर और जानकारी क्या मिल रहा है इस कोर्स में, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको जरूर चेकआउट करिएगा और कुंडली मास्टरी कोर्स को सीख कर या ज्वाइन कर अपनी खुद की कुंडली पढ़ना भी जरूर सीखिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।